भगवान के दरबार में हर मुरादें पूरी होती हैं। भगवान के पास अपने भक्तों की हर मुसीबत का इलाज होता है और भक्त भी इसी आस के साथ भगवत भक्ति में लीन दिखते हैं। पूरी दुनिया के लोग अपने अपने मजहब के हिसाब से ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। कोई मंदिर में सिर झुकाता है, कोई मस्जिद में जाकर इबादत करता है, कुछ भक्त गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकते हैं, तो कई भक्त चर्च पहुंचकर ईसा को याद करते हैं। लेकिन इन सभी भक्तों की अपने भगवान से एक ही आस होती है, उनकी मुरादें पूरी हो जाएं, उनकी मुसीबतें दूर हो जाएं। अमूमन लोग भगवान के पास स्वास्थ्य, सुरक्षा या फिर अपनी कामयाबी के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विदेश जाने का टिकट भी दिला सकते हैं? भगवान के दरबार में मत्था टेकने से विदेश में नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन एक मंदिर ऐसा है जहां ये सब हो रहा है। पुरातन विश्वास की एक ऐसी ही अटूट कड़ी मौजूद है साइबर सिटी हैदराबाद में। हजारों लोग विदेश जाने के लिए वीजा पाने की कोशिश करते हैं। फॉरेन कॉन्सुलेट के चक्कर लगाते हैं। इनमें से बहुत से लोगों का विश्वास है कि वीजा वाले भगवान के दर्शन आपको अमेरिका और यूरोप का वीजा दिला सकते हैं। आज न्यूज नेशन आपको लिए चलेगा इसी मंदिर में। आमतौर पर लोग भगवान से स्वास्थ्य, सुरक्षा या फिर कामयाबी मांगते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर ले चलेंगे जहां भगवान आपको वीजा दिला सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के चिरकुर बालाजी मंदिर की, जिसे लोग वीजा टेम्पल भी कहते हैं। दक्षिण भारत में वीजा वाले भगवान के नाम से मशहूर ये है चिलकुर बालाजी का मंदिर। विश्व प्रसिद्ध चिलकुर बालाजी के इस प्राचीन मंदिर को वीजा भगवान के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भगवान बालाजी और उनकी पत्नी भूदेवी को समर्पित है। हैदराबाद से 45 किलोमीटर की दूरी पर उस्मान सागर लेक के पास स्थित बालाजी का ये मंदिर विदेश जाने की हसरत रखने वाले लोगों के लिए एक अहम ठिकाना बन चुका है। इस मंदिर में आने वाले भक्तों में ज्यादातर 25 से 35 साल की उम्र के वो युवा होते हैं जो विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं या फिर विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं। ऐसी मान्यता है कि सदियों से इस मंदिर में लोगों की मुराद पूरी होती आ रही है। हर बार जो भी मन्नत मांग रहा हूँ 100% हो जा रहा। कभी नौकरी के बारे में मांगा था, कभी किसी का बीमार का बारे में मांगा था। बहुत अच्छा आनंद प्राप्त मिल गया मेरे को। कोई वीजा की मन्नत मांगने यहाँ आता है, कोई शादी की दुआ मांगता है, तो कोई नौकरी और परीक्षा में सफलता की कामना करता है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहाँ पहुँचते हैं विदेश जाने की हसरत लिए, और जो भी इस मंदिर में एक बार आता है वो ताउम्र यहाँ आता रहता है। दावा किया जाता है कि करीब 30 साल पहले यहाँ के पुजारी ने पानी की कमी को लेकर परिक्रमा की शुरुआत की थी और परिक्रमा करने की वजह से पानी की कमी दूर हो गई थी। तभी से इस मंदिर में परिक्रमा की परंपरा शुरू हो गई। 30 साल के पहले की बात है। तालाब बहुत दूर जल गया था, सूख गया था, तो भक्तों के सौलभ्य के लिए हम बोर की खुदाई शुरू किए। तो हमारे एक प्रधान अर्चक स्वामी है, उनके नाम गोपाल कृष्ण स्वामी है। ये स्वामी क्या किए, अंदर मंदिर में आए और पता नहीं क्यों परिक्रमा शुरू किया। ये परिक्रमा करते रहे 11 परिक्रमा हुआ तो बोर में पानी आना शुरू हो गया। तो जो गांव के लोग उधर बोर ग्राइंडिंग था उधर खड़े थे, वो भाग के आके बोले स्वामी जी पानी आ रही है।
तो हमारे स्वामी सोचे अगर से हम परिक्रमा रोकेंगे तो पानी रुक जाएंगे, ऐसा सोच के ये परिक्रमा चालू रखे। ऐसा 108 परिक्रमा होते ही क्या हो गया, वो जो मशीन थी वो रुक गई, चल नहीं पा रही थी। तो गांव के लोग उधर बुलाए उनको, उधर गए तो फिर अपने आप मशीन चालू हो गई। तो भगवान का ये संदेशा था करके उन्होंने सोचा कि जो भी भगवान के पास मन्नत रखता है, जैसा हम पानी के लिए परिक्रमा किया, दूसरे भी मन्नत पूरी होगा करके ये 11 परिक्रमा का सिस्टम भक्तों को बताने लगे हम। ऐसी मान्यता है कि वीजा के लिए अर्जी लगाने के लिए भगवान बालाजी के इस मंदिर की 11 परिक्रमाएं करनी होती हैं और यहाँ आने वाले भक्त भी ऐसा ही करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों भक्त हाथ जोड़े एक साथ भगवान बालाजी के मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं। ये सभी भक्त बालाजी भगवान के दरबार में अपनी अपनी मुरादें लेकर आए हुए हैं, जो किसी भी धर्म और जाति के हो सकते हैं। अपने वीजा इंटरव्यू से पहले मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए भी लोग इसी तरह से आते हैं। मैं दोस्त के साथ आया और मन से प्रार्थना किया कि अगर मैं सक्सेसफुल हो या वीसा आया मेरे जिंदगी में तो मैं जरूर आके प्रदर्शन करूंगा। जब वीसा जा रहा था मेरा सामने जो भी 4 देने था उसका रिजेक्शन हो गया था। मैंने सोचा इसका भी मेरा भी रिजेक्शन करता बोल के, पर मुझे ऐसा नहीं होता। 2 मिनट का इंटरव्यू चला, बहुत आसान सा सवाल पूछा, आज कुछ कंफ्यूज हुआ, फिर भी उन्होंने अप्रूव कर दिया था मेरा। यहाँ आने वाले लोगों को अगर वीजा मिल जाता है तो उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होती है और इस बार भक्तों के लिए 11 परिक्रमा से काम नहीं चलता। विदेश जाने की इच्छा पाले लोग यहाँ भगवान से सिफारिश करने आते हैं और वीजा मिल जाने पर इस मंदिर के एक विशेष हिस्से की 108 बार परिक्रमा कर भगवान का धन्यवाद करते हैं। मान्यता है कि जिन भक्तों की वीजा की मुराद पूरी हो जाती है उन्हें 108 परिक्रमाएं पूरी करनी पड़ती हैं। वीजा मिल जाने पर भक्त मंदिर के एक खास हिस्से की 108 परिक्रमा करके भगवान को धन्यवाद भी करते हैं। जिसकी जो भी इच्छा है यहाँ आते हैं, पहले 11 करते हैं, फिर जब इच्छा पूरी होती है 108 कर पूरे 108 चक्कर लगा के मंदिर में दर्शन करके जाते हैं। मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखा हूँ, वो भी अच्छा हुआ, तो इसीलिए 108 करने के लिए आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करा कि 6 प्लाट अगर मैं मार्केटिंग करा तो मैं 108 प्रदक्षिणा करता हूँ बोल के बोला। अभी 108 प्रदक्षिणा करने के लिए मैं इधर आया। बिल्कुल किसी का चीज के लिए आप 11 बार पहले प्रदक्षिण करके मन पे ले लिया ना, भगवान जरूर इच्छा पूरे करेगा। बाद में वो इच्छा होने के बाद 108 का बार दर्शन करके प्रदक्षिण करके फिर भगवान को दर्शन किया ना, सब कुछ भला होता है। सवाल उठता है कि आखिर कैसे लोग वीजा के लिए भगवान के पास अपनी अपील लेकर आने लगे। आखिर कैसे इस मंदिर का नाम वीजा वाला मंदिर हो गया। इधर जो भक्त आते हैं, जो कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे हैं इधर। ये जो तालाब है, गंडीपेट की तालाब है, बाजू मंदिर है, तो ये भक्त के लोग मन में क्या होता है, तालाब जाएंगे दर्शन भी करेंगे करके आते थे। वो लोग क्या किया, 11 परिक्रमा शुरू किया वीसा के लिए। मैं बोल रहा 30 साल पहले की बात है। तब वीसा के लिए परिक्रमा शुरू किया, इनको वीसा मिली तो ये लोग क्या किया, नाम रखा वीसा बालाजी। ऐसा एक भक्त से दूसरा भक्त, दूसरा भक्त से दूसरा भक्त, ऐसा कई हजारों को वीसा मिली। वीसा ही नहीं, 10 भक्तों को बैकलॉग भी कम कर दिया स्वामी जी। दरअसल हैदराबाद हाईटेक सिटी है और यहाँ लाखों लोग आईटी फील्ड में नौकरी करते हैं और विदेश जाने की ख्वाहिश रखने वाले ये लोग बड़ी तादाद में वीजा वाले भगवान के पास पहुँचते हैं। हम लोग यहाँ 2 महीने पहले आए थे इनके यूके के वीज़ा के लिए और अभी 2 महीने के अंदर वीज़ा हो गया, तो इसलिए हम वापस यहाँ पे थैंक यू बोलने के लिए और प्रदक्षिणा घूमने के लिए आए। तो यहाँ की जो महिमा है वो अपरंपार है और जो भी इच्छा होती है वीज़ा बालाजी वो जरूर पूर्ण करती है। हमारे मंदिर में भगवान के राउंड घूमने के लिए हम बोलते हैं। हम ये भी बोलते हैं कि आजकल ये नकली बाबाओं का व्यवस्था बढ़ रही है, उनके राउंड घूमने से अच्छा चिलकुर बालाजी में घूमो,
जो भी आप मन्नत रखोगे पूरी होती है। ये मंदिर सिर्फ वीजा के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इस मंदिर की एक और खासियत भी है जो इसे देश के दूसरे सभी मंदिरों से अलग बनाती है। जहां देश भर में कई मंदिरों में करोड़ों के चढ़ावे चढ़ते हैं, सोने चांदी के गहने चढ़ाए जाते हैं, लेकिन चिलकुर के इस बालाजी मंदिर में ऐसा नहीं होता। ये एक ऐसा मंदिर है जहां दान देना सख्त मना है। वीजा टेम्पल के नाम से मशहूर बालाजी के इस मंदिर में कोई हुंडी या दान पात्र नहीं है। चिलकुर बालाजी का ये मंदिर किसी भी प्रकार के धन को स्वीकार नहीं करता, जिससे इसकी विश्व भर में ख्याति है। मंदिर में किसी भी प्रकार की दान पेटी नहीं है, जो कि इस मंदिर को बाकी मंदिरों से अलग खड़ा करती है। ये मेन चीज इसमें चिलकुर में क्या है, हम लोग 13 साल पहले जो दान पेटी का सिस्टम है मंदिरों में, इसको भी हमने मंगलम कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता तो फिर मंदिर का खर्च कैसे चलता है, पैसे कहां से आते हैं। दरअसल इस मंदिर में भी पैसे आते हैं, लेकिन वो चढ़ावे से नहीं, बल्कि मंदिर अपना खर्च परिसर के बाहर बनी पार्किंग के आए पैसों से चलाता है। मंदिर प्रबंधन का मानना है कि श्रद्धालुओं को पैसा मंदिर की दान पेटी में डालने की जगह उन गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च करना चाहिए जिन्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है। और इसी वजह से 13 साल पहले इस मंदिर में न सिर्फ दान और चढ़ावे पर रोक लगा दी गई, बल्कि मंदिर से दान पेटी को भी हटा दिया गया। जो भगवान के पास भक्ति करता है, भगवान से मांग कर लेना चाहिए, ऐसा सिस्टम है। दान पेटी होता है तो भक्त भगवान को देने के लिए सोचता है, भगवान को नहीं दे सकते हैं। ये हम सरकार से लड़ाई कर कर ये सिस्टम को चालू रख रहे हैं, क्योंकि सरकार बोलती है हर मंदिर में हुंडी रहना है, दान पेटी रहना, सरकार को टैक्स भरना चाहिए। ये मंदिरों की टैक्स की व्यवस्था इस प्रांत में बहुत है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। ये मंदिरों में क्या करते हैं, दान पेटी रहता है, दान पेटी से 25% तक टैक्स भरते हैं मंदिर। ये औरंगजेब के जमाने में जिजिया करके रहता था, ये जिजिया के समान है। 500 रुपए का टिकट से अच्छा है 100 गोविंदा। ये हमारा सिस्टम है। हफ्ते में 3 दिन खुलने वाले बालाजी के इस मंदिर में करीब 1 लाख श्रद्धालु हर सप्ताह दर्शन के लिए आते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ शुक्रवार और रविवार को होती है, जब श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही मंदिर में आने लगते हैं। केवल तेलंगाना ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों के लोग भी विदेश जाने के सपने को पूरा करने के लिए वीजा भगवान का आशीर्वाद लेने यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं। कहते हैं भगवान के दरबार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन भारत में एक अलग परंपरा भी चलती है। सभी बड़े मंदिरों में वीआईपी एंट्री के लिए अलग से प्रवेश द्वार होने की परंपरा। वीआईपी की वजह से मंदिरों में आम आदमी के दर्शन मुहाल हो जाते हैं, लेकिन चिलकुर के बालाजी मंदिर में इसका पूरा ख्याल रखा गया है। भारत में अपनी तरह का ये ऐसा मंदिर है जहां भगवान की नजर में सभी लोग बराबर हैं। क्या आम, क्या खास, एक लाइन में सभी लोग लगे होते हैं। भगवान के लिए हर कोई समान है, और यही कारण है कि इस मंदिर में वीआईपी लोगों के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ तक कि यह मंदिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के नियंत्रण में भी नहीं है। यहाँ रुकेंगे कुछ पलों के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे निर्माण हुआ भगवान बालाजी के इस भव्य मंदिर का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी भक्त एक साथ लाइन में लगे हैं। इसमें आम से दिखने वाले गरीब लोग भी हैं, तो वो लोग भी हैं जिनके लिए दूसरे मंदिरों में खास व्यवस्था की जाती है। हर मंदिर में ये जो टिकट की व्यवस्था है, आप जो भी मंदिर जाओगे ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, स्पेशल दर्शन मांगते हैं, मंत्री जी को वीआईपी दर्शन मांगते हैं। ये पूरे दुर्गुण ये इस मंदिर में नहीं है। जो भगवान के पास भक्ति करता है, भगवान से मांग कर लेना चाहिए, ऐसा सिस्टम है।
अगर बात मंदिर के इतिहास की करें तो ये सदियों पुराना है। सदियों से बालाजी अपने भक्तों को इसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। मेहदीपट्टनम से करीब 25 किलोमीटर दूर और उस्मान सागर झील के किनारे बने इस मंदिर के वास्तुशिल्प और निर्माण शैली के अध्ययन से ये पता चलता है कि ये मंदिर 500 साल पुराना है। विदेश जाने की हसरत वाले जो भी यहाँ भगवान से मांगता है उनकी हर इच्छा पूरी होती है और यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। मंदिर के मौजूदा पुजारी रंगराजन के मुताबिक सांप के बिल से भगवान बालाजी के रूप की उत्पत्ति हुई है। कैसे बालाजी भगवान यहाँ प्रकट हुए और कैसे उनका ये मंदिर बना, चिलकुर के बालाजी भगवान के इस मंदिर को लेकर क्या कहानी है, ये आप यहाँ के पुजारी की जुबानी सुनिए। ये 500 साल से भी पुराना बालाजी भगवान का मंदिर है, जो हमारे कलयुग का वैकुंठ जो तिरुमला क्षेत्र में विराजमान बालाजी भगवान है, उनके दर्शन के लिए इधर से एक भक्त हर साल पैदल जा रहा था। ये हम बता रहे हैं 500 साल पुरानी बात है। ये स्थल पुराण के साथ ये विषय जुड़ा है। ये भक्त पैदल जा रहा था, तिरुपति जा रहा था, हर साल जा रहा था। एक समय हो गया, वो बूढ़ा हो गया, वो इतना दूर चल नहीं पाया। स्वामी उसके स्वप्न में आए और बताए कि आप इतने दूर आने की जरूरत नहीं है, हम आपके गांव में ही है करके एक शाम के बिल के ऊपर स्वप्न में प्रकट हुए। ये भक्त आनंद से झूमकर अपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और स्वामी का जो रूप है उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक शाम के बिल खोदने के प्रारंभ किया। वो शाम के बिल में जो भगवान की मूर्ति थी उसको सब बल लग गया और वो शाम के बिल से बहुत सारा रक्त आना शुरू किया। इस भक्त का जो खोद रहा था उसके ऊपर स्वामी का आविर्भाव हुआ और बोला, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रही है, आप दूध का अभिषेक करो, मैं स्वयं आता हूँ बाहर। तो दूध लेकर आए, वो शाम के ऊपर बिल के ऊपर दूध से अभिषेक किए और स्वामी की मूर्ति प्रकट हो गई। मंदिर के पुजारी का दावा है कि अब भी हर शुक्रवार को भगवान बालाजी के आंखों के पास का वो निशान नजर आता है जो 500 साल पहले उनके प्रकट होने के दौरान का है। अभी भी हम भगवान के जो मूर्ति विराजमान अंदर है, इसको हम स्वयं व्यक्त मूर्ति बोलते हैं। मतलब स्वयं अपने आप को प्रकट करने वाला मूर्ति को आगम शास्त्र के हिसाब से स्वयं व्यक्त मूर्ति बोलते हैं। ये स्वामी के लेफ्ट आईब्रो के ऊपर और वक्षस्थल यानी छाती के ऊपर सब्बल का जो मार लगा है वो अभी भी दिखाई देता है। अभिषेक के दिन, जो शुक्रवार के दिन अब अभिषेक करते हैं, जब अलंकार पूरा निकलता है उस समय हम स्वरूप को क्लियर देख सकते हैं स्पष्ट रूप में। ये रिश्ता है भक्त और भगवान के बीच का। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले लाखों भक्तों का भरोसा भगवान बालाजी में है।